2 महीने रहा, एयर कंडीशन ही में रहते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया वहां पे, मेरा दिमाग फटने लगा। मैं आया घर में 2 महीने बाद, जब मैं आया ना, मैंने पंखा चला के लेटा यार, खिड़कियां खोल दी कमरों की। खुदा की कसम, जो नेचुरल में मजा है ना, वो आर्टिफिशियल में नहीं है। पता नहीं लोग 24 घंटे एसी में पड़ते क्यों नहीं है। अजीब जहनी कोफ्त होना शुरू हो जाती है, आदी हो गए हैं। हमने अपने आप को आदी किया ही नहीं एयर कंडीशन का। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो आता हूं, मैं आया, मैंने घर के चारों खिड़कियां मिड़कियां खोली आराम से। घर ऐसा बनाया कोई खिड़कियां खोल के बेपर्दगी ना हो। आजकल घर भी इस तरह के होते हैं कि वो कहीं ना खिड़की खोल सकता है आदमी, ना कहीं सहन में लेट सकता है। तो उससे ये जो नेचुरल लाइफ है ना, ये सुकून देती है इंसान को। पंखे की भी अपना मजा है भाई, अगरचे पंखा नेचुरल नहीं है, लेकिन उसको डंग 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 की आवाज का अपना मजा है। अभी जो मैं, अगरचे तुम लोग दीन सुनने के आए थे, लेकिन थोड़ी सी बातें भी सुन लो ना। मैं जब जापान गया ना अभी, तो मुझे जो कमरा दिया इरशाद भाई ने, वो उसमें सर्दियां थी तो पंखा तो चला नहीं सकते थे। अब हीटर चलाते तो मुझे हीटर से तकलीफ होती है। ये जो हीटर होता है ना, एयर कंडीशन में जो हीटर भी चलता है ना, ये अजाब है। ये गैस का हीटर भी एक अजाब है। लकड़ियों की आग भी हमने तापी है, उसमें वो टेंशन नहीं होती जो गैस के हीटर में होती है। पता है आपको, लकड़ियों की आग जला दो ना कमरे में, उससे जो हीट मिलती है, उससे आदमी स्ट्रेस डिप्रेशन में नहीं जाता। ये जो गैस का हीटर है ना, ये अजीब सी चीज है ये। तो मैंने कहा भाई हीटर नहीं चलाओ, ना एसी वाला हीटर चलाओ और ना गैस वाला। अब सर्दी बहुत है तो डबल रजाई ले लेंगे हम, कोई बात नहीं। अब जब डबल रजाई ले रहे हैं तो अब पंखे भी नहीं चल रहे, हीटर भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। तो आवाज, अब कोई जरा सा ठक हो आवाज आती है। साथ में उनके बच्चे, बच्चे तो बातचीत करेंगे, शोर शराबा करेंगे, नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे तो पंखा चलाना है। पंखा था ही नहीं, सॉरी, जापान में सर्द इलाकों में थोड़ी पंखे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार यूट्यूब हर बीमारी का इलाज है, मुझे चाहिए पंखे की कड़ंग कड़ंग आवाज। हम तो आदी हैं उसके कड़ंग कड़ंग आवाज से, गड़ंग गड़ंग ऐसे। पंखा जितना बेकार होगा ना, उतना अच्छी लोरी सुनाता है। पंखा जितना खराब होगा ना, कड़ंग गड़ंग गड़ंग गड़ंग, एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो गड़ंग गड़ंग करता है, उसका अपना मजा है यार। बचपन याद आता है, बचपन याद आता है। पहले बड़े आड़े तिरछे पंखे हुआ करते थे ना, गड़ंग 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 घूम रहे होते थे, लगता था ये हम पे गिर जाएगा। और एक दफा मैंने पंखा गिरता हुआ भी देखा है। पंखा ऐसे खड़ा हुआ था, गड़ंग 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 घूमने का भी गिरेगा, वो गिर गया थोड़ी देर में। खैर बच गए हम। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे लिखा फैन वॉइस फॉर स्लीपिंग, तो यूट्यूब पे आ गई पंखे की आवाज। मैंने लगाया जोर से, गहरी। अब शोर शराबा और मुझे थोड़ी देर ये तसव्वुर होता है कि ये यूट्यूब पे ओरिजिनल नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद ना आपको लगेगा वाकई पंखा चल रहा है। तो अब वो शोर भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मेरी सेहत, मैं समझ रहा हूं पंखा चल रहा है। ये यूट्यूब पे डाला इसलिए है। और नीचे लोगों के कमेंट्स के, जब से हमने ये पंखा चलाया ना, यूट्यूब गोरों के कमेंट्स थे कि मजे की नींद आ रही। अच्छा, उसमें फिर ऐसी वीडियोस में बारिश हो रही है, बाज दफा बारिश में भी बड़ा सुकून मिलता है। बारिश हो रही हो ना, बिजली कड़क रही है, बड़ी गहरी नींद आती है। नेचुरल है, एक नेचुरल माहौल पैदा हो जाता है। तो मैं तो नेचर से लव करने वाला आदमी हूं, मुझे नेचर से मोहब्बत है। तभी तो शादियां की हुई हैं, मुर्गियां पाली हुई हैं, ये सब नेचर है। तुम लोग को लैंड क्रूजर और ये नेचर नहीं है, रीवो, ये जरूरत है। नेचर ये है कि बकरी का दूध, मुर्गियां, बेगम, बच्चे, पंखे, गड़ंग गड़ंग। गड़ंग भी नेचर नहीं है, लेकिन पुराना जमाना तो याद आता है ना। सही है ना। एयर कंडीशन नेचर नहीं है, कंबल नेचर नहीं है, रजाई सदियों से इंसान, मैं कंबल में नहीं सोता कभी। आप देख ले, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं भाई रजाई चाहिए। रजाई का एक वेट होता है, सर्दियों में जब रजाई लिहाफ ऊपर लेते हो, उसका अपना मजा है। कंबल में वो मजा नहीं है। दूसरा, कंबल में गड़बड़ क्या होती है, वो करंट मारता है, बालों से चिपक रहा है, बाल चिपक रहे हैं, अबे एक टेंशन है। फिर उसके अंदर गर्दो गुबार अटकती है, आपको पता नहीं होता, उसकी सफाई आसान नहीं होती कंबल की, तो कंबल कंबल हो जाता है आपको। तो इसलिए मैंने अपने लिए घर में रजाई रखी हुई है। ज्यादा सर्दी होगी डबल रजाई। कहीं भी जाता हूं मेहमानों से बोलता हूं, मेजबान से बोलता हूं मुझे रजाई लगा दो, कंबल नहीं। तो रजाई में वेट ना, शदीद सर्दी में रजाई का जो वजन होता है ना आपके ऊपर आता है, बड़ा मजा है उसमें भाई। तो वो क्या किया हमने, यूट्यूब पे पंखा लगा लिया, कड़ंग कड़ंग आवाज आ रही है, बड़े मजे से मैं पंखा लगा के सो गया।
अब जब वो सुबह मुझे उठाने के लिए आए तो क्या नहीं, ये मोबाइल में क्या शोर हो रहा है मुफ्ती साहब, क्या कि पूरी रात आप मोबाइल देखते रहे हो, सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं पंखा चला के सोया हूं, मैं पंखा चला के सोया हूं। फिर क्या हुआ कि अब वो बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ करते रहो शोर, मुझे परवाह नहीं है, मैं पंखा चला रहा हूँ बहुत तेज। जब ज्यादा शोर होता था तो पंखे की आवाज क्या कर देता था, बढ़ा देता। ये बड़ी मजे की चीज है, यूट्यूब पे सर्च करें, बड़ा मजा आता है इससे। खैर मेरे भाई, और आसान इससे अच्छा तरीका किसी का बयान लगा लो। बाज़ दफा मैं बयान लगा लेता हूँ, अपना नहीं लगाता, क्योंकि अपना लगाओ ना तो फिर वो और नींद गायब हो जाती है, उसमें हंसी की बातें आती हैं, तो मैं कभी खुद अपने ही लतीफ़े पे हंसना शुरू कर देता हूँ। तो मैं फिर किसी बड़े बुजुर्ग का बयान लगा देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है, नॉलेज में भी इजाफा होता है, मोटिवेशन भी मिलती है, और बाज़ दफ़ा नींद भी आ जाती है, बयान सुनते सुनते सो जाता है आदमी। ये जब करता हूँ जब दिमाग चल रहा हो। आजकल सियासी हालात ने ना दिमाग का दही बना दिया है, किसी को भी टाइम पे नींद आ जाए इसका मतलब वो पागल है। उधर से फौज के खिलाफ बयान, उधर से पीटीआई के खिलाफ बयान, उधर से जेयूआई के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग का जरदारी के खिलाफ बयान। वीडियोस भी देख रहे हैं, सहाफियों को भी सुन रहे हैं, उधर की सुनो उधर, इतना दिमाग की दही हो जाता है। फिर मैं बंद कर देता हूँ, दफा करो यार, हम ऐसी की तैसी, हम अगले की टेंशन अपने ऊपर क्यों लें। तो इसके लिए फिर रात को पंखा चलाना बोलो जरूरी। तो फिर पंखा चला के सोए। जब भी ऐसे टेंशन हो ना, बयान लगा दो या पंखा चलाओ।